जय हिंद। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्लास 10th बिहार बोर्ड। आप ये चैनल देख रहे हैं टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी बाय दिलीप सर के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया है आपको, लिखा है प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। ये आपको परीक्षा में रहेगा 40 गुने 1 मतलब 1 नंबरिया क्वेश्चन 40 को बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर बना के देखते हैं और समझाएंगे। आप लोग को होगा तो कॉपी पेन लेके बैठिए, और 10th के यदि विद्यार्थी हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ, साइंस और आर्ट हर एक सब्जेक्ट की जो है क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा अच्छे अच्छे टीचर के द्वारा। चलिए, यहाँ पर दिया है कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 का प्रचलित नाम। इसको विरंजक चूर्ण कहता है, जो साफ करने के काम में आता है ना, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 ये हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ गया 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन युक्त नमक क्या है ना। आयोडीन युक्त नमक कैसे पहचानेंगे? तो नमक में आयोडीन युक्त बनाने के लिए KiO3 या नहीं तो Ki मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, समझ गया, मिलाया जाता है, तब वो क्या बन जाता है? आयोडीन युक्त बन जाता है। नमक समुद्र में बनता है ना, तो उसको क्या किया जाता है? फिर शुद्ध करने के लिए KiO3 या Ki मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, दोनों। चलिए, अब जो है क्वेश्चन 3 नंबर, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन है, उसका नाम क्या होगा? तो चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। मिश्र धातु है ना, 90% कॉपर और 10% टीन, उसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा कांसा। क्या हो जाएगा इसका नाम? कांसा। नाम क्या होगा? कांसा। या पूछेगा कांसा में कौन सी मिश्र धातु बनाया है? तो कॉपर और टीन। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन परमाणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध? तो देखिए ऑक्सीजन O2 है ना, ऑक्सीजन का ये हो गया फार्मूला 2 O2। अब कितना यहाँ पर परमाणु है? तो 2 गो है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5, यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प जेएडोन जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प है, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। अब देंगे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते, उच्चवासीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। 7 कहता है निम्नलिखित में से कार्बनिक नील समूह का संकेत कौन है? कार्बोनिल समूह, तो देखिए ये है CHO, ये हो गया एल्डिहाइड, COOH कार्बोनिल समूह हो गया, COOH कार्बोनिल, CO कीटोन ग्रुप का हो गया, और O हो गया, ये हो गया ईथर ग्रुप का हो गया। अब लेकिन हमको पूछ रहा था कार्बोनिल समूह का कौन है? COOH कार्बोनिल समूह का है। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि 10th के हर एक अच्छी से अच्छी सेशन अच्छे से अच्छे टीचर द्वारा आपको दिखाया जाएगा। आगे दिया है क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित कार्बोनिल यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? कौन सा यौगिक क्या है? एल्काइन। देखिए एथेन, मेथेन, इसको एसिटिलीन, एसिटिलीन एल्काइन ग्रुप का है। किसका है? एल्काइन ग्रुप का। अब एल्काइन का ग्रुप का होता है जिसमें जो है देखिए एथेन, मेथेन, मेथाइन, उस प्रकार से एल्काइन है। तो एल्काइन का सूत्र यहाँ पर हो जाएगा, ये ग्रुप यौगिक हो गया एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। 2500 डिग्री सेल्सियस इसमें ताप निकलता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगा? सबसे पहले हम बताएंगे पोटेशियम का संकेत क्या होता है। कैसे? पोटेशियम परमाणु संख्या 19 दिया है, तो संयोजकता पूछते हैं। संयोजकता आप निकाल सकते हैं, परमाणु संख्या 19 है तो चलिए ऐसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। पहली कक्षा में 2 गो,
दूसर में क्या गो होता है, 8 गो होता है। तो 19 में से 8 गो चला गया, तो मतलब 10 गो चला गया, 2 8 2 10। अब फिर तीसरा कक्षा में भी 8 होगा, तो 10 8 18 गो चला गया, 19 गो में 18 गया, तो अब क्या रह गया, 1 गो। तो बाहरी कक्षा में कितना है, 1 गो, तो संयोजकता 1 हो गया। क्या हो गया, संयोजकता 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दे दिया एल्केन का सामान्य सूत्र। क्या कह रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्केन का सामान्य सूत्र आपका हो गया CnH2n। ये हो गया एल्केन का सामान्य सूत्र। इसका जो होता है सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद एल्कीन होता है एगो, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। ये हो गया एल्कीन का सामान्य सूत्र। डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तब होता है एल्काइन, क्या होता है, एल्काइन। एसिटिलीन पढ़े थे वहीं पर, एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n -2। एल्काइन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड, कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए यहाँ पर हमको पूछा था एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n +2 याद रखिएगा एल्केन का। फ्लोरीन दिया है 11 नंबर। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। फ्लोरीन का संकेत F होता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में दिया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा। pH मान पढ़िए 0 सॉरी यहाँ पर 0 7 14 है ना। देखिए 7 से नीचे होता है अम्लीय, क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय। और 7 से ऊपर होता है क्षारीय, क्या होता है, क्षारीय। उसके बाद 7 हो जाता है उदासीन। तो कहता है नीला होगा तो 7 से ऊपर होगा, मतलब क्षारीय होगा तब नीला होगा। तो 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। 7 से अधिक तो नीला और 7 से कम तो अम्लीय, ध्यान रखिएगा। अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु संकेत O, परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 16। तो परमाणु द्रव्यमान को कहता है परमाणु भार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए दिया है बॉक्सेट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बॉक्सेट। तो बॉक्सेट अयस्क किसका है, तो एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्सेट है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। क्रियाशीलता श्रेणी में होता है ना, तो कौन सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर, ये सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन दिया है Fe2O3 + 2Al, फिर दिया है 2Al2O3 + 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैसी अभिक्रिया बताते हैं। देखिए यहाँ पर O3 इसके साथ था, ये फिर चला गया इसके साथ। तो यहाँ पर जो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। O को क्या किया, यहाँ से भगा के Al के पास दे दिया। यहाँ पर देखिए है ना, O क्या किया, इसके साथ मिल गया, F को भगा दिया, विस्थापित कर दिया ना। यहाँ पर था अभी अलग हो गया, इससे अलग माने विस्थापित होना। जैसे कोई अभी गांव में रहता था और फिर दिल्ली में जाकर रख, तो क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो ये हो गया विस्थापित अभिक्रिया, यहाँ से F हट करके अलगे रह गया, विस्थापित। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।